आज का जो विषय हम सीखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे लिए ये विषय के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इस विषय का जो शीर्षक है वो बड़ा ही नेगेटिव है, बहुत ही नकारात्मक शीर्षक को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। और इस शीर्षक के माध्यम से हम अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे और आपके जीवन में जो है बन रही है घटनाएं, उसके बारे में हम बहुत ही गहराई से उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। आज का जो मेरा विषय है और विषय का जो शीर्षक है वो शीर्षक है मैं यीशु को नहीं जानता। मैं यीशु को नहीं जानता। बड़े ध्यान से आप सुनिए शीर्षक को, मैं यीशु को नहीं जानता। जितने भी लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन इस संदेश को सुन रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये क्या बता रहे हैं आज पास्टर साहब। हम तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कई सालों से हम विश्वास करते हैं और हमारे लिए तो यीशु को जानना सबसे पहली प्राथमिकता है और हम यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये शायद आप सोच कर बैठे हैं, यही सोच लेकर आप हर विश्वासु व्यक्ति, हर क्रिश्चियन व्यक्ति बैठा है कि मैं यीशु को जानता हूं। आई नो जीसस क्राइस्ट वेरी वेल। मैं यीशु को बहुत भली भांति बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा संदेश आपको देना चाहता हूं जिसको सुनकर आप अंदर से थरथरा जाएंगे, अंदर से हिल जाएंगे कि क्या सच में आप यीशु मसीह को जानते हो? क्या आप यीशु मसीह के बारे में कितना जानते हो, क्या जानते हो, कैसा जानते हो? वो आज के इस संदेश में हम देखने का प्रयास करेंगे। आज के इस संदेश में मैं तीन ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लाऊंगा जिसके जीवन और उनकी सोच और उनके वाणी और उनके व्यक्तित्व को देखकर हमें भी लगेगा कि शायद हम भी ऐसा जीवन जी रहे हैं। और जब मैंने शीर्षक बताया आपको कि मैं यीशु को नहीं जानता, तो ये जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा। आपको लगता होगा कि नहीं, मैं तो जानता हूं। तो क्या आज का संदेश होगा वो बहुत ही रोमांचक भी होगा और बड़ा हमारे लिए एक चैलेंजिंग भी होगा, एक पड़कार के रूप में भी आज का संदेश हमारे लिए होगा। तो पहला हमने जो चरित्र देखा वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो इलीशिबा और जकरिया का बेटा था और वो यीशु मसीह का रिश्तेदार था। आरंभ में हम देखते हैं कि उसने 2 बार कहा था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन उसने 2 बार यह प्रमाणित किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है और वो संसार का पाप उठा ले जाता है। ताली बजा दीजिए। आपके जीवन में यह कैरेक्टर और उसका जीवन चरित्र आपको यदि आपको लागू होता है तो आप भी शारीरिक तौर पे शायद नकार रहे हैं, लेकिन आप यूहन्ना की तरह आपको इस बात के स्वीकार करना हो कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। दूसरा जो कैरेक्टर मैं लाया हूं उस कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूं जो देख ही नहीं सकता, जिसको दिखाई नहीं देता। तो कैसे वो कहेगा कि यीशु मसीह कौन है? मेरे और आपके पास 2 आंखें हैं, अच्छी आंखें हैं। हमारी मनुष्य की बौद्धिक आंखें अभी भी अंधी हैं। शारीरिक रीति से हम देखने वाले लोग हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से, तार्किक रूप से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ अच्छे से हम सोच नहीं सकते, अच्छे से हम देख नहीं सकते। ये हमारी गलती है। और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहता हूं जो व्यक्ति जन्म से अंधा है। वो क्या कहे, यीशु मसीह को जानता हूं ये कहे या नहीं जानता, उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। अब तक हमने 2 कैरेक्टर को देखा। पहला यूहन्ना जो यीशु मसीह का रिश्तेदार था, दूसरा जन्म से अंधा, इससे यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं था। वो देखने लगा, निकल गया अपने घर पे, फिर फरीसियों ने उसे बुलाया, फिर बहुत जांच पड़ताल हुई, फिर समाज से बहिष्कृत कर दिया। जब यीशु मसीह मिले तब जाके उसने सारी चीजें देखी, समझा और तब कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ताली बजा दीजिए। आप भी सामाजिक रीति से और धार्मिक रीति से अंधे हैं, लेकिन आज इस संदेश को सुनने के बाद आपको यकीन करना है, विश्वास करना है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। ताली बजा दीजिए यीशु मसीह। तीसरा कैरेक्टर हम देखेंगे जल्दी जल्दी। 3 कैरेक्टर हमें देखना है। तीसरा जो कैरेक्टर है वो कौन है? ना तो वो यीशु मसीह का रिश्तेदार है, ना वो जन्म से अंधा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मैं यीशु को नहीं जानता। यूहन्ना ने 2 बार कहा था मैं यीशु को नहीं जानता। इस अंधे व्यक्ति ने 2 बार कहा था मैं उसे नहीं जानता, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो 3 बार कहता है मैं यीशु को नहीं जानता। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय
69 से लेकर 75 तक हम पढ़ेंगे, 69 to 75। मत्ती चैप्टर 26 वर्स 69 to 75। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई। ध्यान से सुनना, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। कहने का तात्पर्य, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। कौन व्यक्ति कह रहा है ये? पतरस। पतरस का मतलब होता है पत्थर, और हम लोग कहते हैं कि जो मैंने बोला वो पत्थर की लकीर है। यानी जो अपनी बात को कभी मुकरता नहीं है, जो अपनी बात पे अडिग रहता है, उसको पतरस कहा जाता है। हम अपने आप को बड़ा धर्मी कहते हैं, बड़े आध्यात्मिक कहते हैं, लेकिन चूक जाते हैं हम। पतरस का एक मतलब होता है पत्थर, यानी अडिग। जो बात मैंने बोली है उसको मैं मुकरूंगा नहीं, लेकिन उसने जो कहा था उस पे वो मुकर गया है। अभी देखते हैं, यीशु मसीह को अभी वहां पर लेके गए अधिकारी के पास, और वहां उलट तपास हो रही है उनकी, और उस वक्त पीछे पीछे वो जा रहा था। लिखा है कि एक दासी उसके पास आई। अधिकारी आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया, कोई उस राजा का या उस गवर्नर का कोई अंगत व्यक्ति आया? नहीं, एक साधारण दासी आई। कौन आया? कैरेक्टर कौन सा आया उसके सामने? दासी। उसके सामने दो व्यक्ति है, ध्यान से सुनिए। एक तरफ है यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए। एक तरफ कौन है? यीशु मसीह, और दूसरी तरफ कौन है? नजदीक में दासी। वो देख रहा है किसको? यीशु मसीह को। और सुन किसके रहा है वो? एक औरत, वो भी दासी, नौकरानी। किसकी बात उसको ज्यादा ध्यान देनी चाहिए? यीशु मसीह जो इसको उद्धारकर्ता मान चुका है, उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए, उस बात को मुकरना नहीं चाहिए, या एक दासी साधारण स्त्री जो नौकरानी है उसकी बात को मानना चाहिए? साधारण बात को वो मान रहा है, संसारिक बात है भाई। जैसे पहले हमने यूहन्ना के रूप में शारीरिक बातों को देखा, फिर हमने जन्म के अंधे में बौद्धिक रूप को देखा, अब हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को देखेंगे। हमारी आध्यात्मिक स्थिति वो दासी को देखकर डर जाती है। दास यानी कुछ छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर हम आध्यात्मिक रीति में यीशु मसीह को नकार देते हैं। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया। कहा एक ही व्यक्ति ने, पूछा एक ही व्यक्ति ने, जवाब किसको दे रहा है? वो कितनी चालाकी कर रहा है। देखो पतरस कितने लोगों को जवाब दे रहा है। वो एक ही व्यक्ति ने पूछा ना, तो सबको कहने का मतलब क्या है? उसी को बोल देता धीरे से, नहीं नहीं भाई मैं नहीं हूं ऐसा, मैं नहीं ऐसा बोलता तो ठीक समझ में आता है। एक दासी, एक असाधारण औरत पूछ रही है, एक नौकरानी पूछ रही है, और उसने सबके सामने ये कहते हुए कहा, मैं नहीं जानता हूं तू क्या कह रही, यानी मैं यीशु को नहीं जानता। पूछा एक ही व्यक्ति ने, जवाब कई लोगों को दिया। यही क्रिश्चियन लोगों की गलती है। एक छोटे से कारण के लिए आप पूरी दुनिया को कहते हो, नहीं 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 मैं यीशु को नहीं जानता। कौन यीशु? मैं चर्च नहीं जाता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं 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 भाई मैं कुछ नहीं जानता। समाज को दिखाने की कोशिश करते हो आप, लगातार ये कोशिश में लगे हो कि नहीं मैं आपकी तरह ही हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, मैं विश्वास नहीं करता यीशु, नहीं 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 मैं नहीं करता। अपने आप को लगातार नकार रहे हो दुनिया के सामने। एक दासी ने कहा, कोई अधिकारी व्यक्ति ने कहा होता तो समझ में आता है कि डर गया हो, सजा के कारण, सजा दे दी जाएगी इसके कारण। लेकिन नहीं, एक आम आदमी, एकदम औरत, एक दासी, एक नौकरानी पूछती, तू भी था ना उनके साथ? नहीं 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 मैं नहीं हूं। आगे जाके देखते हैं, जब वो बाहर देवड़ी में चला गया, वहां बैठने से उसको उसने ना बोलिया तो अभी जगह बदल दी उसने, दूसरी जगह पे गया, देवड़ी यानी थोड़ा ऊपर गया। वो देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो कहा, वहां से कहा, यह भी तो यीशु नाजरी के साथ था। अभी दूसरा व्यक्ति कौन मिला उसे? वो भी एक साधारण नौकरानी थी। जगह बदल दी उसने। हम लोग यही करते हैं, जगह बदल देते हैं। ये चर्च नहीं, वो चर्च नहीं, ये मंदिर नहीं, वो जगह बदलने का धंधा करते हैं हम लोग। जगह ही तो बदलते हैं, डरते हैं समाज से, धर्म से। पतरस अपने आप को इतना सयाना समझता था, पहले भी दासी को उसने बोल दिया, नहीं मैं नहीं जानता हूं। दूसरी भी दासी मिली, नौकरानी मिली, तो उसने क्या कहा, यह भी तो यीशु नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर, शपथ यानी सम बोल के, है ना,
उन्हें प्रॉमिस, नहीं नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं बिल्कुल, कितना दबाव देकर कहा, शपथ खाकर कि फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, नाम भी नहीं बोला उसका। कितना चालाकी। वो यीशु को मैं नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है यीशु है, क्योंकि यीशु को पकड़ा गया, अभी उसको सजा दी जाने, पूरा यरूशलेम हिल चुका है, लेकिन वो नाम नहीं बोल रहा है। चालाकी कर रहा है ना वो पतरस। क्या कर रहा है वो मनुष्य कौन है मैं नहीं जानता। तमाशबीन बन के बैठा है वहां पर, तमाशा देखने वाले की तरह ही वो बैठा है, एक आम आदमी की तरह। वो यीशु मसीह का सबसे चहीता शिष्य था। 12 चेलों में सबसे ज्यादा बार यीशु मसीह ने पतरस को साथ में लिया है। बड़े बड़े चमत्कार जब किए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना, 3 लोग सबसे ज्यादा यीशु के करीब रहे, और सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने पतरस पे भरोसा किया या पतरस को उसने माना है। लेकिन आज वही पतरस दूसरी बार भी, एक दासी कहती है, आम औरत कहती है, नौकरानी कहती है, शपथ खाकर बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। वो कहा है उस मनुष्य को, दिखा रहा है वो यीशु को, उंगली दिखा के बोल रहा है, वो मनुष्य है ना, मैं नहीं जानता। उंगली यीशु की तरह है, लेकिन मन यीशु की तरह बिल्कुल नहीं है। हमारा शरीर चर्च में बैठा है, लेकिन मन बिल्कुल नहीं बैठा भाई। मन कहाँ घूम रहा है? आप मन यहां बैठाइए। तीसरी बात देखते हैं। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तू जो बोलता है ना, वो उसके तरह ही है। जबान से पता चल जाता है, आपकी जबान से कि आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, कैसा व्यवहार है आपका। जबान से, उसकी जबान से समझ गए। नहीं, लोगों ने, लोगों की चिंता छोड़ो ना आप, लोगों ने कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कारने लगा। किसको धिक्कारने लगा? पहले दासी को, नहीं मैं नहीं जानता। फिर दूसरी दासी ने कहा, उस मनुष्य को, उंगली दिखा रहा है। पहले क्या दिखा रहा है? पहले कुछ नहीं दिखाया, पहले बोला नहीं मैं नहीं जानता। दूसरी बार क्या बताया? उंगली, नहीं उस मनुष्य को मैं नहीं जानता। कौन व्यक्ति दिखा रहा है? जो सबसे चहीता था, जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था, आज यीशु को देख देख कर लगातार घृणा करे। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। आपको कभी सोचा नहीं है आपने? बात चल रही है मनुष्यों की, बात चल रही है यीशु की, बात चल रही है पतरस की, बात चल
अध्याय और 5 से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे, फिर आज का संदेश हम समाप्त करेंगे। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। जैसे पतरस के बारे में हमने देखा 3 बार नकार किया, थोमा यीशु मसीह के प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं जान रहा, यीशु मसीह की इच्छा के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं वो नहीं जानता। थोमा ये बात नहीं समझ पा रहे कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया है तो जाएगा भी स्वर्ग में ही ना। तो वो थोमा पूछ रहा है, प्रभु तू कहाँ जाएगा, हमें पता नहीं है। आज यीशु के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। पहले या तो पतरस है या तो फिर थोमा है, और एक शिष्य के बारे में देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी। अब तो आप लोग जान गए, भली बात है, लेकिन एक आदमी और निकलता है थोड़ा सा कमजोर आपकी और मेरी तरह। फिलिपुस ने तुरंत कह दिया, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यानी थोमा ने तो बोल दिया, प्रभु तो कहां जा रहे हैं हमें पता नहीं है, और फिलिपुस ने तुरंत बोल दिया, प्रभु पिता दिखा दे, बस हो गया। यानी यीशु मसीह से उसे कोई लेना देना नहीं है। इस वाक्य से ये सिद्ध होता है, इस कहने से, ये बात कहने से ये सिद्ध होता है कि उसको पिता से लेना देना है, पुत्र से लेना देना नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में मानते हैं, कई धर्म के लोग जो परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह में मानते हैं, लेकिन वो पुत्र को नहीं मानते। और बाइबल कहती है, जो कोई पुत्र को नहीं मानते वो स्वर्ग राज्य के भागी नहीं होंगे। यानी दुनिया के अनगिनत लोग हैं जो किसी न किसी धर्म में मानते हैं, यानी भगवान, परमात्मा, अल्लाह, गॉड में मानते हैं, लेकिन किस में नहीं मानते, यीशु मसीह में नहीं मानते। तो देखिए, आप यहां ध्यान से देखिए इस बात को कि थोमा ने भी कहा कि प्रभु तू कहां जा रहा है, हम जानते नहीं है। और फिलिपुस ने भी कहा, प्रभु हमें पिता दिखा दे। बस आज लोग धार्मिक है कहलाने के लिए, आध्यात्मिक नहीं है। यीशु ने उसे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता। हम यीशु को नहीं जानते, ना यूहन्ना की तरह नहीं जानते, ना उस जन्म से अंधे की तरह नहीं जानते, ना पतरस की तरह नहीं जानते, ना थोमा की तरह नहीं जानते, ना फिलिपुस की तरह हम जानते ही नहीं। इतने समय से यीशु को मान रहे हैं, बचपन से शायद हम यीशु को जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बपतिस्मा लेकर कई साल हो गए, आज भी यीशु को नहीं जानते। आगे लिखा है वचन में, आखिरी पदों को हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। बस चमत्कार के कारण उस पर विश्वास करो, बात खत्म। कुछ लोग सिर्फ चमत्कार के कारण यीशु पर विश्वास करते हैं। मुझे बच्चे हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे खेती बाड़ी में बरकत मिले, मुझे धंधा में बरकत मिले, मेरा भौतिक लाभ हो जाए, मुझे स्वर्ग में जाना नहीं जाना वो कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करो। आप तो कहते हो मैं मसीह हूँ, आप तो कहते हो मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन आपका जवाब ये है, मैं यीशु को नहीं जानता। यदि आप नहीं जानते तो आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो, नहीं जानते तो जन्म से अंधे व्यक्ति हो, नहीं जानते तो पतरस हो, नहीं जानते तो थोमा हो, नहीं जानते तो फिलिपुस हो। आप ही हो। इसलिए आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उस पर विश्वास कीजिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए उसके ऊपर विश्वास कीजिए, जीवन में शांति पाने के लिए उस पर विश्वास कीजिए, और स्वर्ग राज्य में आप अवश्य जाएंगे। क्योंकि 14 अध्याय के पहले जो 2-3 पद आप पढ़ते तो लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ताली बजा दीजिए।
आज के संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से ताली बजा दीजिए। हालेलुया।